बाबा साहेब के अनुसार स्त्री शिक्षा। यदि हम गहनता से भारत के पतन और उन्नति का अध्ययन करें तो पाएंगे कि इसका मूल कारण स्त्रियों की अशिक्षा है। यही कारण है कि जो देश कभी विश्व गुरु कहलाता था, आज उसकी दयनीय दशा है। साक्षरता में हम काफी पीछे हुए हैं। बाबा साहेब कहते हैं कि दलितों व स्त्रियों की शिक्षा के बिना देश के विकास की बात करना दिन में सपने देखने जैसा है। इसलिए उन्होंने स्त्री शिक्षा पर बल दिया और कहा कि स्त्रियों को भी स्वतंत्रता और समानता का अधिकार दिया जाना चाहिए। स्त्रियों को पुरुषों के समान शिक्षा दी जानी चाहिए, ताकि वे देश के विकास में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपना योगदान दे सके। बाबा साहेब कहते हैं कि आज की कन्याएं ही कल समाज में विभिन्न भूमिकाएं जैसे सास, बहू, माता आदि निभाएंगी। अतः यदि वे शिक्षित व सुसंस्कारित होगी तो समाज का विकास स्वतः ही हो जाएगा, क्योंकि स्त्रियां ही घर बनाने व बिगाने वाली है। यदि घर की नारी शिक्षित व सुसंस्कारित है तो उस घर के बच्चे भी उन्नति के पथ पर होंगे, और यदि संपूर्ण देश की नारियां शिक्षित होंगी तो देश भी विकास के पथ पर होगा और देश एक बार पुनः अपनी खोई विश्व गुरु की प्रतिष्ठा को प्राप्त कर सकेगा। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने देश के शिक्षा जगत में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। शिक्षा के जगत में उनका महान कार्य संविधान में शिक्षा से संबंधित नवीन उपबंध बनाना था। विदेशों में अध्ययन तथा भ्रमण के बाद उन्होंने यही निष्कर्ष निकाला कि जिस राष्ट्र के अधिकतम नागरिक शिक्षित हैं, वह राष्ट्र उतना ही विकसित है। अतः शिक्षा को विकास का मूल मंत्र मानकर उन्होंने संविधान में शिक्षा का प्रावधान किया। अनुच्छेद 13 में मूल अधिकारों को असंगत या अल्प करने वाली प्राचीन प्रवृत्त विधियों को शून्य घोषित कर दिया है, तथा मौलिक अधिकारों के छीनने या कम करने वाली कोई विधि नहीं बनाने का प्रावधान है। अनुच्छेद 15 के अनुसार धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग व जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव को निषेध किया गया है। साथ ही राज्य की सामाजिक तथा शैक्षिकी दृष्टि से पिछड़े वर्गों या अनुसूचित जाति जनजाति की उन्नति के लिए विशेष उपबंध करने तथा स्त्रियों व बच्चों के लिए विशेष उपबंध करने का प्रावधान है। राष्ट्रपति इस प्रकार की रिपोर्ट की एक प्रतिलिपि उस पर की गई कार्यवाही को स्पष्ट करने वाले ज्ञापन सहित संसद में प्रस्तुत करेगा। बाबा साहेब के अनुसार दलित शिक्षा। बाबा साहेब दलित शिक्षा के सबसे बड़े हिमायती थे। उन्होंने कहा कि शिक्षा से ही मनुष्य को विवेक का बोध होता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को लाइक और हमारे YouTube चैनल PHS मोटिवेशन को सब्सक्राइब करें। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।